एमिली सोचती है, बिल्कुल नहीं। क्या लेडी पेनेलोप को अंततः कोई मिल गया है? कोई आश्चर्य नहीं है कि वह हाल ही में इतना बदल गई है। एमिली कहती है, आज अच्छा दिन होगा। पेनेलोप कहती है, तुम क्या बकवास बात कर रही हो? कोई दरवाजे को खटखटाता है। माय लेडी, ये फेनेल है। पेनेलोप कहती है, बटलर? पेनेलोप मन ही मन कहती है, मुझे लगता है कि वह सही समय पे आए हैं। और फिर वह कहती है, अंदर आइए। बटलर कहता है, क्षमा करिए लेडी पेनेलोप, शाही महल से आपके लिए एक निमंत्रण भेजा गया है। पेनेलोप कहती है, शाही महल? बटलर कहता है, हाँ। ऐसा लग रहा था कि स्थापना दिवस समारोह के समापन के उपलक्ष्य में एक छोटा भोज आयोजित किया जाएगा। यह मई लांट दिवस पर उपवास है। पेनेलोप कहती है, लेकिन मुझे निमंत्रण क्यों मिला है? क्या हाल ही में कोई बड़ा भोज आयोजित नहीं हुआ था? बटलर कहता है, यह भोज कहा जाता है कि इसकी योजना स्वयं क्राउन प्रिंस ने बनाई है। पेनेलोप यह बात सुनकर वहीं पर फ्रीज हो जाती है। पेनेलोप कंपकपाते हुए कहती है, क्राउन प्रिंस? और वहाँ पर ठंडी हवा चलने लगती है। पेनेलोप कहती है, मेरे पिता ने क्या कहा? बटलर कहता है, वास्तव में ड्यूक को अभी इस बारे में पता नहीं है, क्योंकि निमंत्रण केवल आपको दिया गया है। पेनेलोप को बिजली का झटका लगता है और वो कहती है, क्या? यह कैसी स्थिति है? बटलर कहता है, माई लेडी। पेनेलोप मन ही मन कहती है, वह आदमी पागल है, उसने मुझे जानबूझकर बुलाया। पेनेलोप उसी बात को याद करती है जो क्राउन प्रिंस ने उससे कही थी कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम्हें यह बताना होगा कि तुम मुझसे कैसे और क्यों प्यार करने लगी। फिर पेनेलोप मन ही मन कहती है, तो क्या यदि मैं उस घटना में बच गई तो क्या मेरे सामने फिर से ऐसा ही दृश्य आएगा? बटलर कहता है, निमंत्रण के बारे में आप क्या करेंगी माई लेडी? पेनेलोप कहती है, ओह, क्या आप इस पर गौर करेंगे? मैं बीमार हूँ। बेहोशी का नाटक करते हुए कहती है, मुझे लगता है मेरा माथा जल रहा है। बटलर कहता, ओह, यह तो बहुत बुरा लग रहा है। माय लेडी, क्या आपको सर्दी लग गई है? पेनेलोप कहती है, यह संभवतः फूड पॉइजनिंग का दुष्परिणाम हो सकता है। बटलर कहता, समझ गया, मैं चलता हूँ ताकि आप आराम से आराम कर सको। बटलर वहाँ से चला जाता है। एमिली कहती है, क्या आप ठीक है माय लेडी? आपको ठीक होना चाहिए, लेकिन क्या मुझे सिर दर्द होने पर डॉक्टर को बुलाना चाहिए? पेनेलोप कहती है, यह ठीक है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, रुको प्लीज, एक को बुलाओ। पेनेलोप सोचती है, मुझे अपनी बीमारी की कुछ अफवाहें फैलानी चाहिए जब तक क्राउन प्रिंस को इसकी भनक नहीं लग जाती। मैं अपने महल से एक कदम भी बाहर नहीं निकलूंगी। फिर इक्लिस को दिखाया जाता है जो मैंसन की तरफ देख रहा होता है। फिर पेनेलोप के कमरे का सीन दिखाया जाता है। एमिली पेनेलोप से कहती है, तो यह इस प्रकार हुआ। पहले तो सभी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखी, लेकिन जब उन्होंने आभूषण देखा तो उनकी नजरें बदल गई और अंत में मैंने किसी को बहुत अजीब कपड़े पहने हुए देखा। वह एकमात्र व्यक्ति था जो अन्य कर्मचारियों से अलग दिखता था। वह एक आदमी था जिसने सफेद खरगोश का मुखौटा पहना हुआ था। पेनेलोप मुस्कुराते हुए मन ही मन कहती है, अच्छा, लगता है उसने चारा खा लिया। और वो एमिली से कहती है, धन्यवाद, बाहर बारिश हो रही है, ऐसे में यह काम करना मुश्किल रहा होगा, थोड़ा आराम कर लो। यह बात सुनकर एमिली खुश हो जाती है और वो कहती है, ठीक है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी माय लेडी। और वो वहाँ से चली जाती है। पेनेलोप खिड़की के बाहर देख रही होती है और सोचती है, पूरे दिन बारिश होती रही। और अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए मन ही मन कहती है, जब मैं छोटी थी मुझे अपने उन दोस्तों से बहुत जलन होती थी जिनकी माताएं छाता लेकर उनके पास आती थी। मुझे बारिश में अकेले चलना पड़ता था। मुझे शर्म आती थी कि मैं ऐसी व्यक्ति थी जिसकी कोई भी माँ नहीं थी। उनकी मृत्यु के बाद से वह भावना कभी खत्म नहीं हुई। यंग मास्टर, चलो कार से घर चलें। मिस, मैंने कभी नहीं सुना था कि आज बारिश होगी। आप भीग गई हैं। वह लड़की क्या कर रही है कौन जानता है। वह अपना ख्याल खुद रख सकती है। चलो चलें। पेनेलोप कहती है, कितना दयनीय, इससे बाहर निकलो। यह समय आराम से समय बिताने का नहीं है। तुम्हें इस शापित खेल से महारत हासिल करनी होगी। पेनेलोप बाहर आ जाती है और मन ही मन कहती है, यह जगह मैं बाहर सिर्फ इसलिए आई थी ताकि मैं कुछ कर सकूं, लेकिन किसी तरह बिना किसी उद्देश्य के चलते हुए मैं ट्रेनिंग एरिया के पास पहुंच गई। मैं इस समय अपने भाइयों से बात करने के मूड में नहीं हूँ। चलो कहीं और चलते हैं। मैं उनसे बात कैसे करूँ? किसी की तलवार चलाने की आवाज आ रही होती है। पेनेलोप सोचती है, क्या इस बारिश में कोई ट्रेनिंग कर रहा है?
मैंने सुना है कि पिछले कुछ दिनों से कोई व्यक्ति बड़ी तीव्रता के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। क्या यह इक्लिस हो सकता है? मैं थोड़ी देर के लिए जाकर देखूंगी। और पेनेलोप उसी ओर जाने लगती है और इक्लिस को देखती है जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, वह मैंने इसे नीलामी घर में देखा, लेकिन यह सचमुच डरा हुआ है। यह ठंडा होना चाहिए। पेनेलोप इक्लिस के पास जाने लगती है, लेकिन तभी इक्लिस पीछे मुड़कर पेनेलोप की गर्दन पर तलवार तान देता है। इक्लिस हैरान होते हुए कहता है, मास्टर। पेनेलोप कहती है, बारिश बारिश हो रही है इक्लिस, तुम कैसे करते हो? सबसे पहले क्या तुम इसे हटा सकते हो? ठंड है। इक्लिस तलवार को फेंक देता है और अपने घुटनों पर बैठते हुए कहता है, मास्टर मुझे माफ करें, मैं मास्टर को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? कृपया मुझे दंडित करें। पेनेलोप मन ही मन कहती है, वह इसे देख रहा है। अगर यह कोई गेम होता तो मैं इसी दृश्य में मर जाती। मैं इसे बार बार रीसेट करती रहती जब तक कि इससे उबर नहीं जाती। पेनेलोप को याद रहने के लिए क्या कहना चाहिए? एक रईस जो रातों रात अपनी मातृभूमि को खो देता है और गुलाम बन जाता है, उस घमंडी लड़की के सामने जिसने खुद को पैसों से खरीदा। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे जीवित रहने के लिए झुकना पड़ता है। यौवन अगर होती तो कहती, सब ठीक है इक्लिस, यह कोई बड़ी बात नहीं है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, तुमने ऐसा कहा कैसे? मैं लगभग एक लकड़ी की तलवार से मारी गई थी। पेनेलोप कहती है, इक्लिस क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? ड्यूक नाइट्स पर इतना कठोर नहीं होंगे। इस मौसम में अकेले ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो? पेनेलोप इक्लिस के चेहरे पर हाथ लगाते हुए कहती है, तुम भीग गए हो, मुझे बताओ तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया? इक्लिस पहले तो कुछ नहीं कहता है, फिर वो कहता है, कोई नहीं, किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। पेनेलोप कहती है, फिर क्यों? इक्लिस कहता है, सिर्फ मैं जल्द से जल्द पूर्णकालिक नाइट बनना चाहता था और आपके साथ रहना चाहता था, तो मैं स्वयं ही ट्रेनिंग ले रहा था। मास्टर। पेनेलोप कहती है, मुझे तुम पर गर्व है। मुझे तुम्हारे कठिन ट्रेनिंग के लिए तुम्हें पुरस्कार देना चाहिए। क्या मुझे निचले हिस्से पर एक टेंट लगाना चाहिए ताकि बारिश में भीगने से बच सको, या फिर तुम्हें कुछ और चाहिए? ओह ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए एक नई तलवार खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी तलवार टूट गई है। मुझे हथियार विक्रेता को बुलाना होगा या किसी लोहार को। इक्लिस कहता है, मास्टर, मैं आशा करता हूँ कि मेरे मास्टर मुझसे अक्सर मिलने आएंगे। जब से आप मुझे यहाँ छोड़कर गए हो, तब से आप मुझसे मिलने नहीं आए हो। मैंने सोचा कि आप मुझे भूल गए। पेनेलोप मन ही मन कहती है, ये आंखें, अब मुझे पक्का पता है तुम लोग को मशीन की तरह चीर सकते हो। मेरे सामने घुटने टेकने की असंगति की भावना, जैसे ही मैंने एक एहसान के लिए एक प्यारे मालिक का मुखौटा पहना। इक्लिस ने भी जीवित रहने के लिए एक वफादार कुत्ते की नकल करने का फैसला किया। मावे ने सेउंगनियांग के बच्चे को नहीं उठाया, उसके कुत्ते को नहीं। बेवकूफी से मुझे यह भी संदेह नहीं हुआ कि इक्लिस मार्ग सुरक्षित होगा। मैंने हार्ड मोड की कोशिश भी नहीं की, लेकिन मैं अब नहीं रुक सकती। इक्लिस की फेवरेबिलिटी 25% हो जाती है। पेनेलोप इक्लिस से कहती है, मैं तुमसे मिलने आऊंगी जितना तुम चाहो। तुम्हें सर्दी लग जाएगी इक्लिस। और फिर पेनेलोप जाने लगती है और कहती है, आज के लिए ट्रेनिंग बंद करो, यह एक आदेश है। इक्लिस कहता है, मास्टर, मैंने अपने मालिक को लगभग चोट पहुंचा दी थी। पेनेलोप मन ही मन कहती है, नहीं, तुम्हारा इरादा तो मुझे चोट पहुंचाने का नहीं था। और स्माइल करते हुए इक्लिस की तरफ देखते हुए मन ही मन कहती है, तुम मुझे मार डालोगे। और फिर पेनेलोप इक्लिस से कहती है, अपने स्वामी के प्रति वफादार नाइट को छोटी छोटी बातों के लिए दंड देना केवल मूर्खों के लिए है। इक्लिस, तुम्हारा यह मतलब नहीं था, है ना? पेनेलोप वहां से जाने लगती है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, मेरा एकमात्र एस्कॉर्ट नाइट जिसे कभी भी अंत तक उठने का आदेश या माफी नहीं दी गई। सौभाग्य से पीछे से मुझे आवाज आ रही थी। मैं 2 बार भी वहां नहीं रुकी। वहां से आने के बाद पेनेलोप भागने लगती है और मन ही मन कहती है, इक्लिस का मार्ग सुरक्षित नहीं था, यह नया है। हार्ड मोड तक जाने का कोई आसान रास्ता नहीं हो सकता।
मैं क्या हूँ? तुम क्या मानती हो? पेनेलोप कहती है, जल्दी से मुझे खाली जगह देखनी है। बेहतर होगा कि मैं कम से कम एक बीमा करवा लूँ।